उन्होंने अपने कान के पास सफेद बाल देखा तो उन्होंने सोचा कि बुढ़ापा आ गया है, सही समय है राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। कृपया कर शांति बनाकर रखें, राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। महाराज हम लोगों का क्या है, बड़ी विचित्र लीला है। भगवान हमें घंटी बजाकर बताते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया, अब भजन कर लो, बाल सफ़ेद कर देते। हम बाजार जाएंगे, वो गोदरेज गार्नियर की डाई लेकर आएंगे, बाल में लगा देंगे। अब भगवान को आईने में जाकर दिखाएंगे हमारे बाल तो पूरे काले हैं, अभी एक भी सफ़ेद नहीं हुआ। फिर दूसरी घंटी भगवान बजाते हैं, आँख की रोशनी कम कर देते हैं। हम मार्केट में जाएंगे, लेंस कार्ट से एकदम मस्त नया चश्मा बनवा के लेके आएंगे, भगवान को आके दिखाएंगे आपने तो 2 ही आंखें दी थी, हमारे पास तो 4-4 आंखें हैं। तीसरी घंटी भगवान बजाते हैं, कानों से सुनना कम करवाते। हम बड़े विचित्र, कान में मशीन लगवा के आ जाएंगे। लेकिन दशरथ जी ऐसे नहीं, उन्होंने कहा बुढ़ापा आ गया, राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। इधर मंथरा कैकई माता के भवन में जाती है और उनकी बुद्धि फेरते हुए कहती है कि आप जिन्हें अपना पति कहते हैं ना, वो कपटी व्यक्ति है, वो आपके साथ कपट कर रहे हैं। महाराज कैकई ने एक चाटा मंथरा के गाल पे लगा। लेकिन मंथरा तूने आज तो ऐसी बात कह दी, लेकिन जीवन में कभी भी मेरे सामने दूसरी बार ये बात ने मेरे महाराज दशरथ को कपटी कैसे कह दिया? बोले आपको बात का पता नहीं। बोले क्या, बता तो सही तू बात, तूने बिना सोचे समझे थे। तब मंथरा कहती है कि महाराज दशरथ प्रभु श्री राम का तिलक कर रहे हैं, और तिलक भी ऐसा वैसा नहीं, राज। बोले आपको ये बात महाराज दशरथ ने बताई? बोले नहीं, मुझे तो नहीं बताई ये बात। बोले 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, और 15 दिनों से नित्य महाराज दशरथ आपके कक्ष में आते हैं, और उन्होंने ये बात आपको नहीं बताई। जो महाराज दशरथ अपनी सबसे प्रिय रानी कैकई से एक बात नहीं छुपाते थे, वो आज राज्य तिलक की बात माता कैकई को नहीं बताई। कल राम का राज्य तिलक। महाराज मंथरा ने कैकई की ऐसी बुद्धि फेरी है, ऐसी कि कैकई संपूर्ण श्रृंगार का त्याग कर कोप भवन में जाकर पड़ी। महाराज दशरथ शाम को महारानी के कक्ष में आते, दास दासियों से पूछते बड़ा समय हो गया, महारानी दिखाई नहीं दे रही। बोली महाराज क्या बताए, कैकई माता तो संपूर्ण श्रृंगार का त्याग कर कोप भवन में पड़ी। महाराज दशरथ दौड़े दौड़े कोप भवन की ओर आते। उन्होंने कहा अरे भाग्यवान, मुझसे क्या गलती हो गई कि तुम आज संपूर्ण श्रृंगार का त्याग कर यहाँ कोप भवन में पड़ी। माता ही कैकई कहती है कि मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए जो आपने मुझसे विवाह करते समय किए थे, आज मुझे वो वरदान। बोले हाँ अवश्य, तुम 2 नहीं 4 वरदान मांगो। बोले आप पहले 2 वरदान तो दीजिए। पहला वरदान, माता कैकई कहती है मेरा पहला वरदान है राम के स्थान पर भरत का राज तिलक, और राम को 14 वर्ष का वनवास तपस्वी के वेश। जब इतनी बातें, ये 2 शब्द महाराज दशरथ ने कैकई माता के मुख से सुने हैं, महाराज दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। कैकई कि तुमने क्या मांगा? राम के स्थान पर भरत का राज्य। जो माता कैकई जब राम जी छोटे थे, वो बाहर निकल ना जाए, उनके पैर में कंकड़ ना चुभ जाए,
उसके लिए कहते राघव ललन तेरे कोमल चरण, राघव बाहर नहीं जाओ, बाहर अनेकों प्रकार के पत्थर तुम्हारे पैर में लग जाएंगे। आज वही माता कैकेयी भरत राम के स्थान पर भरत का राज्य तिलक और राम के लिए मांगा भी क्या 14 वर्ष का वनवास, वो भी तपस्वी के वेश में महाराज। अच्छा कहते कि 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था? 15 वर्ष का हो सकता था, 16 वर्ष का, 20-22 वर्ष का हो सकता था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? क्योंकि रावण की आयु, जटायु की आयु, बाली की आयु 14 वर्ष शेष रह गई थी, इसीलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। ज्यादा का मांग कर क्या करते, क्योंकि 14 वर्ष की आयु ही रावण की शेष रह गई थी, जटायु की शेष रह गई थी, बाली की शेष रह गई, इसीलिए 14 वर्ष का वनवास कैकेयी माता ने मांगा। और महाराज ये नहीं है कि कैकेयी माता राम से द्वेष करती थी, कैकेयी माता राम से, अपने पुत्र भरत से भी अधिक स्नेह राम से किया करती थी। वो प्रभु से एक ही प्रार्थना किया करती थी महाराज कि अगले जन्म में राम का जन्म मेरी कोख से। सोचिए इतना प्रेम कैकेयी माता प्रभु श्री राम से किया करती थी। राजा दशरथ जब माता कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि यूं ऐसे वरदान मांगे। पूरी रात महाराज दशरथ वहीं को भवन में पड़े रहते हैं महाराज, वहीं सुबह श्री राम सुमंत को साथ में लेकर को भवन की ओर आते और कहते हैं कि माता क्या बात है, मेरे पिता दशरथ यूं चिंता से आतुर क्यों